अस्सलाम वालेकुम एंड हैव अ ग्रेट डे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई भी बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी, आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू टोयोटा की सबसे खूबसूरत गाड़ी का, जिसका नाम है हैरियर। पाकिस्तान में भी ये गाड़ी जो है ना बहुत ही फेवरेट है। बहुत सारे लोग जो है ना इस गाड़ी के फैन है, लेकिन प्राइस की वजह से ना थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं ये गाड़ी लेने के बारे में। जितनी भी पाकिस्तान में आजकल गाड़ियाँ आ रही है ना, ये चाइना की और दूसरी कोरिया की, ये जापानीज गाड़ियों का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती किसी लिहाज से भी। आज मैं आपको टोयोटा की हैरियर 2016 मॉडल, इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसकी प्राइस ऑक्शन में है ना वो बताऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान में ये गाड़ी कराची पोर्ट तक कितने की पहुंचती है, ताकि आप गाड़ी लेने से पहले अपना एक माइंड सेट कर लें कि ये जापानीज गाड़ी जो है ना इसकी क्वालिटी और जो कोरियन और चाइनीज गाड़ियां उनसे कई हजार गुना बेहतर है। हाँ जी, तो गाड़ी का रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बाहर से इसकी लुक दिखाता हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। फ्रंट शेप इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो इसका लोगो है ना, ये नॉर्मल टोयोटा वाला लोगो नहीं है, ये इसका हैरियर का स्पेशल लोगो है। LED हेडलाइट्स हैं जो कि रात के वक्त दिन चढ़ा देती हैं, और ज़बरदस्त इसकी जो शेप है। ये SUV गाड़ी है। चूँकि पाकिस्तान में जो SUV गाड़ियाँ होती हैं ना वो 5 साल पुरानी जा सकती हैं, इसलिए ये 2016 मॉडल है और ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एलिजिबल गाड़ी है। बाहर से आपने लुक देख ही ली है, कितनी ज़बरदस्त है। तो अब चलते हैं जी अंदर। मैं आपको इसकी अंदर से लुक दिखाता हूँ, इसके फीचर्स के बारे में। ये कीलेस एंट्री है। इसके जो है आपके पास की आपकी पॉकेट में ही होगी, आप जो है ना इसको ओपन कर सकते हैं गाड़ी को। हाँ जी, ये इसकी ड्राइवर साइड का डोर चेक करें, कितना ज़बरदस्त ये इसका लेदर है, क्या ज़बरदस्त फील आ रही है। और ये वुड का काम हुआ है सारा इसका। कि विंडोज़ जो है वो ऑटो हैं, ये इसका एडजस्टमेंट है साइड मिरर्स की। अब ये अंदर देखें इसका इंटीरियर। यार अंदर आते ही ना आपको एक ऐसी लग्जरी फील आती है ना, सुपर्ब, नाइस, वेरी नाइस। मतलब कि लग्जरी वाला जो एक आपको फील आती है ना, वो सारी इन्होंने भर भर के इसमें डाली है। अब ये इसका मेन ओडोमीटर के फीचर्स हैं, वो हम इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। इधर से मैं इसको मूव करता हूँ, ये देखें ना, इधर से हम इसके फीचर्स जो हैं वो देख सकते हैं ओडोमीटर के। वॉइस कंट्रोल भी इसके अंदर है, मल्टीमीडिया कंट्रोल भी हम कर सकते हैं इधर से, स्टीयरिंग से। 9 इंच की बिल्ट इन LED आती है इसके अंदर ही। ये सारा इसका पैनल है, टच है। ये देखिए इसका एयर, यहाँ से हम क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका प्रेशर है, और ये इसको हाई लो करने के लिए यहाँ से हम इसको टच के साथ ये सारा ऑपरेट हो रहा है। ये इसका गियर लीवर है, इस पर भी थोड़ी सी वुड का काम हुआ है। ये सारा वुड है, और इसके नीचे एक छोटा सा ना बॉक्स बना, आप फोन शोन इधर रख सकते हैं। क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन मौजूद है, इधर से हम क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। ये वाला जो व्यू वाला ऑप्शन है ना, इसको मैं अगर प्रेस करता हूँ ना, तो गाड़ी के सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये इसके अंदर दिखाएगा सारा इसका व्यू। साइड में अगर सपोज कोई चीज़ है, मोस्टली ये ऑप्शन होता है कि जब आपकी गाड़ी पार्किंग में है या आप घर पे हैं, साइड पे बच्चे वगैरह खेलते होते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कोई सराउंडिंग में नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है, और पार्किंग करते दौरान भी आपको पता चल जाता है कि आपने एग्जैक्ट लोकेशन पे पार्क की हुई है गाड़ी। ये इसके कप होल्डर्स हैं, इसको ऐसे प्रेस करें तो ये ओपन हो जाते हैं, इसको भी नीचे प्रेस करें तो ये ऊपर ओपन हो जाता है। ये 12 वोल्ट का इसका वो अडाप्टर है यहाँ से, और डायरेक्ट USB की पोर्ट भी इधर है। ये देखें ना, इधर USB हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। और ज़बरदस्त ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ओपन करें, ये इसके अंदर मोबाइल चार्जिंग की एक सपोर्ट है। आप इस पे अपना फ़ोन ऐसे रखेंगे और ये वाले बटन को प्रेस करें, फ़ोन जो है वो चार्जिंग पे लग जाएगा ऑटोमेटिकली। ये अभी इसको करेगा। हाँ जी, फ़ोन की चार्जिंग शुरू हो गई है ऑटोमेटिक। फ़ोन लगा के आप इसको बंद कर दे, फ़ोन हिलेगा भी नहीं, अपनी पोजीशन पे ऐसे सेट रहेगा। छत पे इसके ये लाइट्स जो है वो नॉर्मल है, ऑन ऑफ इसको प्रेस करने से होती है। और इसके जो ऑडियो सिस्टम है, मल्टीमीडिया सिस्टम है, बड़ा ज़बरदस्त है। वो भी JBL का साउंड सिस्टम लगा हुआ है, ज़बरदस्त है ना स्पीकर इसके। इसका स्टीयरिंग व्हील जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अक्सर जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो हमारे हाथ पे पसीना आ जाता है। तो जब इसको पकड़ते हैं ना वुड वाले को, तो एक बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप मिलती है। गाड़ी की जो लुक है ना वो मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि इसका जो ये लेदर का काम हुआ है ना, ये सारा ये बड़ा ज़बरदस्त रेड कलर का और वुडन का साथ इसका कॉन्ट्रास्ट जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। तो अगर आपको भी खूबसूरत लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय, कि आपको सारा इधर लेदर वाला पसंद है या ये वुड वाला हो तो ज़्यादा पसंद है।
फ्रंट सीट्स इसकी दोनों जो है ना वो पावर है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं और फ्रंट फॉरवर्ड। और ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये अपनी सीट की ना जब बंदा थक जाता है ना तो ये इसको आपकी सीट को बैक को ना ये मसाज करता है, मसाज कह लें या उसको एक थोड़ा सा ना आगे की तरफ पुश कर देता है, जो कि एक बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है और बंदा ज़्यादा थकता नहीं है। तो ये बड़े अच्छे फीचर हैं। और सीट इसकी सेमी लेदर है, फुल लेदर सीट्स नहीं है, क्योंकि इसमें ये फैब्रिक लगा हुआ है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, गर्म नहीं होता, पसीना वगैरह नहीं आता और बड़ा अच्छा फीचर है। फुल लेदर सीट्स नहीं है। सेफ्टी को तो बहुत ही प्रायोरिटी दी जाती है जापानीज़ गाड़ियों में, इसलिए इस गाड़ी के अंदर भी 6 एयर बैग्स हैं, 4 इसके फ्रंट पे हैं, बाकी 2 जो है ना इसकी बैक पे हैं। टोटल 5 पैसेंजर्स बैठते हैं और 6 एयर बैग्स मौजूद हैं। बैक सीट्स भी जो है ना बहुत ज़बरदस्त हैं। आप देख लें कि इन पे भी जो सेमी लेदर का काम हुआ है और इसके कुशन्स जो हैं वो भी बहुत कंफर्टेबल हैं, सॉफ्ट हैं। और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी एयर का बंदोबस्त किया हुआ है। अगर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है तो ये ऊपर चले जाता है, अगर कोई पैसेंजर नहीं है तो इसको आप नीचे करके आर्मरेस्ट बना सकते हैं। इसके अंदर आप इसको पुश करें तो ये कप होल्डर्स भी इसके अंदर से ऐसे बाहर आ जाती हैं, इसको ऐसे पुश करें और ऊपर ये चला जाता है। बड़ी खूबसूरत है। बैक सीट्स भी जो है ना इसकी पूरी ऐसे फोल्ड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाती है गाड़ी के अंदर। बैक वाली जो इसकी डिग्गी है ये ऑटोमेटिक है, इसको पुश कर दें तो ये अपने आप खुलती है। ज़बरदस्त फीचर है ये वाला। बैक में डिग्गी में इसकी बहुत सारी स्पेस है, खुली डुली डिग्गी है। आप देख लें जितने मर्जी बैग आप इसमें रख सकते हैं, 3-4 तो आसानी के साथ आ जाएंगे ना। और इसके नीचे भी स्पेस है, ये देखिए इधर भी एक बड़ा कैबिन बना हुआ है तकरीबन, बाकी से ये सारा इसका सामान है इधर नीचे। अब आप ये देखिए इसको बंद करना हो तो इसको जस्ट हम प्रेस करेंगे, ये वाली गाड़ी हाइब्रिड है और इसका जो फ्यूल इकोनॉमी है वो 12 से 15 किलोमीटर सिटी के अंदर ये कर जाती है बिल्कुल आसानी के साथ। अगर आपने ये गाड़ी 1 साल रखी है ना और 1 साल के एंड तक आप जितना पेट्रोल यूज करते हैं, जितनी आप गाड़ी की चलाने की कैपेसिटी है, जितनी ज्यादा आप गाड़ी चलाते हैं एक्चुअली में उतनी ज्यादा आप सेविंग कर रहे हैं। प्राइस में तो ये गाड़ी पाकिस्तान में ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो 1 साल आप गाड़ी चलाने के बाद आप जब कैलकुलेट करेंगे ना अपनी पेट्रोल एवरेज को, तो आपकी वो सारी कसर जो है ना ये गाड़ी पूरी कर देती है। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको इसके फीचर्स जो है ना पसंद आए होंगे, क्योंकि गाड़ी बहुत खूबसूरत है। टोयोटा ने एक बड़ा कमाल का पीस ऑफ आर्ट बनाया है। जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना तो आपको एक लग्जरी फील आती है। जो टोयोटा के कोरोला और होंडा सिविक वगैरह जो गाड़ियाँ ना वो इससे बहुत ही नीचे चली जाती हैं। आप अपने आप को ना एक थोड़ा सा प्रीमियम सा फील करते हो कि आप अच्छी गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। पाकिस्तान की प्राइस तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसकी जो जापान ऑक्शन में कीमत है ना वो 15 लाख से 17 लाख जापानीज येन बनती हैं। कंडीशन के हिसाब से गाड़ी की प्राइस को जज किया जाता है। ये वाली गाड़ी जो है इसकी कीमत 16.5 लाख जापानीज येन है। 16.5 लाख जापानीज येन के बाद इस पे टैक्स भी पड़ेगा, रिसाइकल भी होगा, ऑक्शन फीसें भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, शिपिंग, फ्रेट, सारी कीमतें डालने के बाद ये गाड़ी पाकिस्तान में कराची पोर्ट तक जो है ना 30 लाख रुपए में पहुंचती है। जापानीज येन को जब आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं ना तो अच्छा खासा एक डिफरेंस आता है। अगर आप टोटल प्राइस को लमसम देखें तो वो तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज में ये गाड़ी कराची पोर्ट तक पहुंचाई जा सकती है। 30 लाख से कम में भी गाड़ी पहुंचाई जा सकती है, जो कि थोड़े से हल्के फीचर्स हों जिस गाड़ी के, वो गाड़ी वहां पे पहुंचाई जा सकती है। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जो दिल में आता है करें, सब्सक्राइब भी चैनल को लाजमी करें और आपकी जो भी राय होती है ना वो कमेंट्स में आप लिख दिया करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको रिव्यू करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सायोनारा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।